वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग के सामने वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल को हम शॉर्ट ट्रिक से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका क्लास लेकर के आया हूं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ग यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2025 है, 2304 है, 3249 है, यहाँ देखिए 8464 है, यहाँ देखिए आपका 13,456 है, 3969 है। सबका वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो वर्गमूल जो हम निकालते हैं उसमें मेरा काफी टाइम क्या हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। आज देखिए एक ऐसा ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है। क्लास भी पूरा आज देखिए ना, आज का क्लास वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आप 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड में किसी भी कितनों बड़ी संख्या यदि वो पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पहले ही यहां पे लिख दिया है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जैसे मान के चलिए 5 गुने 5 गुना किए तो कितना निकल गया, 25। 5 गुने 5 गुना किए कितना निकला, 25। तो ये 25 मेरा कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। इसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से यदि हम गुना करते हैं तो प्राप्त संख्या मेरा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है उस संख्या का। यदि 5 का वर्ग कहलाएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, इसका ये वर्गमूल कहलाता है, इसका वर्गमूल कहलाएगा 5। 25 का वर्गमूल क्या कहलाएगा, 5। इनमें से जितना देखिए, इसमें मैंने जो 6 एग्जांपल्स दिए हैं, 6 के 6 एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग है, मतलब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा। कुछ ऐसी, अब जैसे यहाँ पे देखिए यदि 24 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या को यदि पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं तो 24 हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहले तो हम ये जान गए कि पूर्ण वर्ग संख्या। हम नेक्स्ट क्लास में इसका भी क्लास लेकर के आऊंगा कि यदि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम क्या देख रहे हैं, जो संख्या मेरा पूर्ण वर्ग है, जो संख्या मेरा पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल हम शॉर्ट ट्रिक से आसान तरीका से, ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए मेरा है पहला क्वेश्चन है 2025। तो सबसे पहले देखिए इसका वर्गमूल, इन ये जो संख्या है इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद रखना जरूरी है। और नॉर्मली 1 से 20 तक का, 30 तक का सारे बच्चे को याद रहता है इसका वर्ग। जैसे यहां देखिए हम लिख भी दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 46, 36, 7 स्क्वायर 77, 49, 8 स्क्वायर 88, 64, 9 स्क्वायर 9 9 81 और 10 स्क्वायर 10 9 के 100, ठीक है। यदि आप इसको 20 तक या 30 तक याद रखते हैं तो और बड़ी, मतलब कितनों बड़ी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल आप 30 सेकंड में निकाल दीजिएगा। अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम मेरा क्या करना है, जैसे देखिए 2025 का मेरा क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल का निशान क्या होता है, यहां पे देखिए ऐसे यदि किसी संख्या में हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना, ये रूट, इसको क्या कहते हैं, रूट लगा दिए, मतलब इसका वर्गमूल निकालना। यदि नहीं भी लगाया, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2304 का वर्गमूल निकाले तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या निकालना है, यानी रूट इसका निकालना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखिए सबसे पहला चीज क्या करना है, इसके अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन कर दीजिए। अंतिम 2 अंक को क्या किए, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है ना सब में देखिए अंतिम 2 अंक तो सब में ये दिमाग में रखना है कि अंडरलाइन करना है। अंतिम 2 अंक क्या है, सबका अंडरलाइन करना है। पहले हम सबका अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद देखना अंत में क्या है, यहां पे 25 है। अंतिम अंडरलाइन का अंतिम अंक देखना क्या है, यहां पे 25 का अंतिम अंक क्या है, 5। अंतिम अंक जो इसका लास्ट अंक है, ये याद रखना, जो इसका लास्ट अंक है, लास्ट डिजिट वाले अंक पे ध्यान देना है। यहां पे देखिए 5 है, यहां पे देखिए अंतिम अंक मेरा क्या है, 5। तो गौर से देखना है यहां पे कि इसमें देखना है कि 5 किसके वर्ग के अंत में आया है। तो 5 स्क्वायर का, यहां पे देखिए 5 स्क्वायर का क्या है, 25। तो 25 के अंत में कितना है, 5। यानी इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5। इतना हम समझ गए ये देख करके कि ये चार्ट देखो, ये चार्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। ये तो हम केवल 10 तक आपको यहां पे लिख दिए हैं, आप इसको 30 तक याद कर लीजिएगा और आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लिए यहां पे 5 हो गया, मतलब इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा वो इकाई का अंक क्या होगा, इसका 5 होगा। इकाई का संख्या क्या होगा, 5 होगा। अब यहां पे देखना जो संख्या बचा, यहां पे क्या बचा, 20, ठीक है। कितना बचा, 20। तो 20 देखना हमें कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है, यानी किन 2 संख्याओं का
स्क्वायर किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 20 पड़ता है। तो देखिए 20 जो होगा वो 4 स्क्वायर, 4 चौका 16। यदि हम 4 स्क्वायर कर देते तो 4 चौका 16। अब 5 स्क्वायर कर देते तो 5 25। यहां पे देखिए 4 स्क्वायर कर देते तो 4 चौका 16। अब 5 स्क्वायर कर दिए तो 5 25। तो अब देखिए 16 20 यहां है 25, किसका डिफरेंस देखना है कम है। तो यहां पे देखिए 16, यहां पे देखिए किसके निकट है ये, ठीक है ना, 4 चौका 16, 5 25। तो यहां पे छोटी वाली जो संख्या है ना जिसका स्क्वायर के, वो यहां पे क्या करना है, डालना है। तो छोटी वाली संख्या 16 है, यानी 4 का स्क्वायर किए तब 16 हुआ, या 5 का स्क्वायर किए तो 25 हुआ है। तो छोटी वाली इधर इकाई, इसमें याद रखना यहां पे जो संख्या होगा इकाई के अंक पे तो 5 डाल दिए, यहां पे जो संख्या होगा 16, जो भी संख्या यहां पे रहेगा उसका वर्गमूल जो होगा यहां पे डाल दें। 16 है तो 16 का वर्गमूल 4, और छोटी वाली 4 का स्क्वायर किया तो वहां पे क्या डाल दिए, 4 डाल दिए, ठीक है। तो 5 यानी किसी भी संख्या जिसके अंत में 5 आया है, ठीक है ना, तो याद कर लीजिए कि उसका जो वर्गमूल निकलेगा अंत में इकाई को उसका 5 है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही बार 5 आया, और कहीं देखिए 5 आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का जो मैं स्क्वायर किया उसमें देखिए कहीं आपको सिर्फ 5 के स्क्वायर के अलावा कहीं पे ऐसी कोई संख्या है जिसके अंत में इकाई का अंक 5 आया नहीं है। तो इसलिए 100% यानी जो भी अंत में 5 होगा, यदि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, उसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब आते हैं 2304, ठीक है। अब 2304 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब यहां पे जैसे हम रूट लगा दी 2304। अब सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए यहां पे 4 है, इकाई का अंक यहां पे देखना है, अंतिम 2 डिजिट देखना है। तो 04, तो इकाई का अंक कितना है, 4। अब इसमें देखना है कि 4 किसके देखिए स्क्वायर के अंत में आया, तो एक तो 2 स्क्वायर के अंत में, गौर से देखना, एक तो 2 स्क्वायर के अंत में 4 आया, ठीक है। 2 स्क्वायर के अंत में कितना है, 4 आया। दूसरा यहां पे देखिए और 8 स्क्वायर के अंत में, देखिए 8 स्क्वायर के अंत में भी कितना, 88 64, इसके भी अंत में क्या है, 4। तो यहां पे क्या देंगे, या तो 2 और यहां पे 8 स्क्वायर के अंत में है तो 8। यानी इतना अभी फिक्स श्योर नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। लेकिन अभी सर्टेन नहीं है, कि फिक्स नहीं है कि 2 होगा या 8 होगा, इतना लेकिन फिक्स है कि या तो 2 होगा या नहीं तो 8 होगा। अब क्या करना है, यहां पे जो यहां पे संख्या बच गया, बच कितना गया, देखिए 23। कौन सी बच गया यहां पे, 23 संख्या, इस पे ध्यान रखना है। यहां पे जो संख्या देखिए यहां पे लिखता और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहां पे आंसर के लिए हम जगह छोड़ देते हैं यहां पे, ठीक है। इसमें इस कॉलम में मुझे आंसर लिखनी है, ठीक है। यहां पे इस समझाने में तो आसानी से आप लोग समझिएगा। यहां पे 2304 है, तो यहां पे कितना है, 23, कितना है, 23। अच्छा 23 देखना है किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो फिर देखिए 4 स्क्वायर कर देते 4 चौका 16, अब 5 स्क्वायर कर देते तो 5 25। देखिए 4 स्क्वायर कर दिए तो 4 चौका 16, ठीक है ना। अब 5 स्क्वायर कर दिए 25। अब देखिए 16 कितना, 23, यहां 23 2 25। ध्यान देना है यहां पे, देखिए 23 16 में 7 जोड़ते हैं तो 23 आता है, और 23 में केवल 2 जोड़ते हैं, यानी किसके निकट है ये, तो बड़ी वाली संख्या के निकट है। याद रखना है बड़ी वाली जिसके निकट हो। तो इसमें देखना है बड़ी वाली संख्या कौन है, 2 या 8, यानी ये देखना है कि आपका डिफरेंस किसके निकट है। ये यहां पे देखिए फिर से मिटा करके समझा रहा है। 16 में कितना जोड़ते हैं तो 23 आता है, 7। 16 में देखिए 16 और 23 के बीच कितनी दूरी है, तो 7, यानी इसके बीच 7 का डिफरेंस है। अब 23 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, केवल 2 का डिफरेंस है। नजदीक किसके हुआ, बड़ी वाली संख्या 25 के निकट, तो इसमें बड़ी वाली संख्या डालना है। तो बड़ी वाली अंक कितना है यहाँ पे, 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी इकाई का अंक हो गया 8। अब छोटी इसमें क्या सिखा दिए हैं, 23 में यानी जिसका वर्ग यहाँ पे 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, यानी 4 का स्क्वायर करके 16 लाए, तो ये मेरा हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 48 यानी 48 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा है 3249। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3249। फिर यहां पे देखिए कि लास्ट में कितना इकाई का अंक मेरा क्या है, यानी 49 में लिखा कितना है, 49 है। तो 49 में देखिए इकाई का अंक कितना है, 9। तो इसमें देखना है 9 किस किस के, यहां पे देखिए 3 के स्क्वायर के अंत में आया, ठीक है, और 7 के स्क्वायर के अंत में आया। तो यहां पे इकाई का अंक इसका जो वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर यही रूल सब में मुझे यूज करना है। 32 है, कितना यहाँ पे, 32। तो यहां पे ध्यान देना है किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, यहां पे 32 देखिए 5 25 अच्छा 36, 5 25 अच्छा 36। यहां देखिए 25 कितना 32, 25 7 32। अब 32 4
36। देखिए किसके निकट आ गया है, बड़ी वाली संख्या के निकट। यहां देखिए 32 4 36, केवल 4 का डिफरेंस है। इसमें देखिए 25 7 32, 7 का डिफरेंस है। तो किसके निकट हो गया, बड़ी वाली संख्या के निकट। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें बड़ी वाली संख्या कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए बड़ी वाली संख्या इसका हो जाएगा 7। बड़ी वाली अंक क्या है इसमें, 3 और 7 में बड़ी वाली अंक क्या है, 7 है, तो इसमें 7 डाल दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या सिखाते हैं, इसका जो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 57, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए रूट लगा देते हैं, वर्गमूल का निशानी है। अब क्या करना है, फिर यहां पे देखिए 64 है, तो 64 है तो अंत में देखना है कितना है, इकाई-कांक देखना है। 64 में इकाई-कांक कितना है, देखिए 64 में इकाई-कांक है 4। तो 4 देखिए फिर किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, या तो 2 या 8। तो यानी इसका जो भी वर्गमूल होगा उसमें इकाई-कांक फिर क्या होगा, या तो 2 होगा या नहीं तो 8 होगा। अब यहां पे फिर क्या करना है, 84 है, यहां देखिए कितना है 84 है, तो 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 10 है के 100। 84 किसके बीच में आ जाएगा, यानी 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में। 9 नमा 81, 10 9 के 100। अब देखिए 81 3 84 कितना निकट है, केवल 3 का डिफरेंस है। और यहां पे देखिए 3 से तो ज्यादा ही है ना, 84 या 100 कितना 16 का डिफरेंस हो गया। 84 16 का डिफरेंस हम देख ले, इतना करना नहीं, बस देख ले 84 के निकट है 81, यानी 81 के निकट 84 है, छोटी वाली संख्या के निकट है। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें पहले छोटी वाली संख्या, इसमें 2 8 में क्या है 2 है, तो 2 डाल दिए। और उसके बाद 9 9 81, 81 का वर्गमूल 9 यानी 92। 84 से 64 का वर्गमूल कितना हो गया 92। देखिए 30 सेकंड भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। इस ट्रिक से यदि बनाइएगा, ये तो छोटी छोटी संख्या हम आपको समझाने के लिए लिए। यदि आप 1 से लेकर के यदि आपको 30 तक याद है ना इसका वर्ग, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल केवल 30 सेकंड के भीतर आप निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए कितना 13,456, ठीक है, रूट लगा देते फिर 13,456। यहां पे देखिए कितना है 56, अंत में कितना है 6। तो यहां पे देखिए 6 किसके अंत में, या तो 4 या नहीं तो 6, यानी इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा या तो 4 आएगा इकाई-कांक, या नहीं तो 6 आएगा। देखिए इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा क्या आएगा, या तो 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा। अब करना क्या, फिर कितना यहाँ पे देखिए कितना 134, यहां पे देखिए हो गया 134। तो देखिए 11 स्क्वायर, यहां तो हम 10 तक ही लिखे, ठीक है ना, ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो आपको थोड़ा ज्यादा। 11 को 2 बार गुना करते हैं तो 121। 11 स्क्वायर कितना हो जाता है 121। अब 12 स्क्वायर कितना हो जाता है 144। तो देखिए इस दोनों के बीच में 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना 121, और 144 के बीच में कितना आ रही है 134 आ रही है। तो यहां पे क्या किए 121 11 स्क्वायर और 144 12 स्क्वायर। अब देखिए यहां पे कितना का डिफरेंस है आप देख लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 13 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच देखिए डिफरेंस कितना का है, ये 13 का डिफरेंस है। और इस दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो कितना का डिफरेंस है 10 का। 134 10 144 है, 121 13 134। तो बड़ी किसके निकट हो गया, बड़ी वाली संख्या के निकट हो गया ना। इसमें केवल 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे देखिए 13 का डिफरेंस है। तो निकट किसके हुआ 144 के निकट, अर्थात बड़ी वाली संख्या के निकट हो गया। तो इसमें बड़ी वाली अंक क्या है इसमें 6, तो इसमें क्या डालेंगे 6 डाल दिए। अब फिर 121 है तो 121 का वर्गमूल कितना है 11, 11 स्क्वायर 121, तो 11, तो इसमें कितना डाल देंगे, अब यहाँ पे 11 डाल देंगे, ठीक है। तो कितना निकल गया 116, यानी 13,456 का वर्गमूल मेरा क्या निकल गया 116। अब आइए मेरा लास्ट क्वेश्चन है 3969, ठीक है। तो सबसे पहले फिर 69 है, तो ये देखिए लास्ट में 69 है, तो यहां पे देखिए 69 अंत देखिए यहाँ इकाई-कांक क्या है 9, तो 9 किस में आएगा, यहाँ पे देखिए तो 3 स्क्वायर नहीं तो 7 स्क्वायर, या तो 3 स्क्वायर नहीं तो 7 स्क्वायर, यानी इकाई का इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसमें इकाई-कांक क्या होगा, या तो 3 या नहीं तो 7। अब यहाँ पे देखिए कितना है 39 है, यहाँ पे देखिए कितना है 39 है, किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 6 36, 6 स्क्वायर के बीच में, 7 49, 49। अब देखिए किसके निकट है 36 3 39 और 39 10 49, ये 10 का डिफरेंस है। यहां पे देखिए यहां पे 10 का डिफरेंस है, यहां पे केवल 3 का डिफरेंस है। तो निकट किसके, छोटी वाली संख्या के निकट है, तो इसमें छोटी वाली अंक कितना है 3, छोटी वाली संख्या के निकट है तो छोटी वाली अंक डालना है। तो यहाँ पे इकाई-कांक कितना हो गया 3 और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से 3969 का वर्गमूल कितना निकल गया
63 निकल गया। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, मैंने आप लोग को बताया कि आप बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या यदि है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका वर्गमूल आप ट्रिक की सहायता से और जो रूल मैंने आपको सिखाया है, इस रूल की सहायता से बड़ी आसानी से आप 30 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग